जियोग्राफी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भूगोल। जियोग्राफी या भूगोल। इसमें से जियोग्राफी शब्द का मतलब कितनों को पता है? एक बार हाथ उठाइए। बस 2 हाथ उठाइए कॉन्फिडेंटली। किसको जियोग्राफी शब्द का मतलब पता है? क्यों भाई, बहुत लोग जियोग्राफी पढ़ चुके हो, जियोग्राफी शब्द का मतलब नहीं पता, क्या बात है? ऐसा अधूरा ज्ञान लोगे तो कैसे चलेगा काम? चलो कोई बात नहीं, दूध भात दे देते हैं आज आप लोगों को। बताइए भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूगोल? कौन जानता है? बाहर उठाइए हाथ। उनका ही उठेगा जो शाम को मुझसे पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अरे कितने लोग जियोग्राफी पढ़े थे? हाथ उठाइए एक बार। कैसे नहीं उठ रहे? तो पहला शब्द है ना ये। तो चलिए पहले तो हम स्टेटस देख लेते हैं। आइए पहले आप लोग मॉर्निंग क्लास है, तो चलिए एक बार तेजी से हाथ रब करना चालू कीजिए एक बार फटाक से, ताकि दिमाग एक्टिवेट हो जाए आप लोगों का। जो सुसुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ है, सोया हुआ दिमाग एक्टिवेट हो जाए। एकदम पूरा गर्मी मचा दो रूम में, पूरा तहलका मचा दो, एकदम पूरा गर्मी लगा दो शरीर में। चलो जल्दी जल्दी से एकदम और तेजी से। और चश्मे वाले छोड़ करके बाकी सब अपने आंख से लेते हुए गाल में फैला लो भैया। चश्मे वाले गाल में लगा लो, है ना, मेरे जैसे। ठीक है, क्लैपिंग करेंगे 2 बार। ठीक है, 1 2 1 2 3। ठीक है, चलो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। बस बस बस, अगली बार हमें वोट दीजिएगा। आइए, अब माइंड रिफ्रेश हो गया है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अब ग्रास पकड़ने के लिए रेडी है। जो हम पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो आप सीजी जियोग्राफी पढ़े, चाहे इंडियन जियोग्राफी, चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी, तीनों में जियोग्राफी सब तो आना ही है। तो आइए पहले समझना चालू करते हैं, 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, चलिए। जियोग्राफी 2 शब्द जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना है? जियो प्लस, एक साथ बोलना है, जिनको नहीं पता बता दे, हम जब पूछें तो एकदम गरज करके बोलना है, जैसे कि पहली बार चिल्लाने का मौका दिया गया है ना। बताओ जियोग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जियो प्लस, जियो प्लस, जियो प्लस। तो जियोग्राफी में जियो और ग्राफी मिलकर के बना हुआ है ग्राफोस से। ये दोनों ही ये आपकी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक आपका ग्रीस देश को सुने, स्पार्टन्स, ग्रीस देश, योद्धाओं का देश, दार्शनिकों का देश, खगोलविदों का देश। अर्थात आप जब भी फिलॉसफी पढ़ेंगे पीएससी में, जब भी आप पढ़ेंगे जियोग्राफी, जब भी आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, आपको केवल यहीं के विद्वानों का नाम सुनने मिलेगा, है ना। कि भैया इतिहास के जनककर्ता कौन? बताइए कौन? इतिहास पढ़े? हाँ, हेरोडोटस। किस देश के थे? ग्रीस, यूनान के थे। क्लियर होगी बातें? भूगोल के जनककर्ता कौन? नहीं पता, वो मैं बताऊंगा। कि भाई बताइए ज्योग्राफी किसके फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के पितामह कौन है? क्यों घटना चक्र सॉल्व नहीं कर रहे हो तुम लोग? जो भी है वो भी यहीं से। हु इज द फादर ऑफ फिलोसफी? दर्शन के जनक कौन? जो भी है वो यहीं से। क्योंकि आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी का फादर मैं बता दूंगा, बाकी सब आपको होमवर्क है ना। तो इतिहास का बताई दी, हेरोडोटस, है ना। और ज्योग्राफी के जो फादर है कौन है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? नहीं पता? चलिए निकालेंगे, पहले इसको मतलब समझ लेते हैं। जिसमें जियो का मतलब होता है आपके समझने के लिए पृथ्वी या अर्थ। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? एक जन बस, और कोई नहीं इंग्लिश मीडियम वाला? चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो पृथ्वी माने अर्थ, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी हिंदी में, समझ में आता है हिंदी इतना? चलिए, तो जियो का मतलब क्या होता है? मेरे बोलो भाई, बोला हूं ना, गरज के बोलना है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब पृथ्वी, 0 से हीरो तक समझना है। और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन या एक्सप्लेनेशन। ग्राफोस का मतलब क्या होता है? वर्णन या, जोर से बोलिए वो, ग्राफोस का मतलब वर्णन या
इसका मतलब पूरे जियोग्राफी शब्द को जब मिलाया है तो जियोग्राफी दो शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर के बना है, जो कि दोनों आपका ग्रीक वर्ड है। और जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब होता है वर्णन, अर्थात इस पूरे शब्द का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। क्लियर होगी बातें? तो ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है? हाँ, पृथ्वी का वर्णन, इंग्लिश में द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। हमारी बहुत जमीनी स्तर का ज्ञान है ना, इस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले हम इसके इंग्लिश रूप के हट करके अब इसके हिंदी रूप को देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो बताइए भूगोल शब्द का मतलब फिर क्या होगा? क्योंकि इंग्लिश में भैया उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, हिंदी उसे भूगोल कहते हैं, है ना? सही बात है कि नहीं है? तो भैया हिंदी वाले का मतलब क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन नहीं, यही तो समझना है। भूगोल भी आपके दो शब्दों से मिलकर के बना है। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा भू धन गोल। जहां पे जो भू है ये दर्शाता है आपके पृथ्वी को ही, अर्थ को ही, और पृथ्वी में भी किसको दर्शाता है ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये भू यहां पे दर्शाता है आपकी भूमि, भू फॉर भूमि, है ना? हमारी भूमि क्या? हमारी पृथ्वी है, धरती माता हमारी, ठीक है? तो ये यहाँ भी जो भू है ये पृथ्वी को दर्शाता है। हमारी ये जो गोल है ये पृथ्वी, इस पृथ्वी की गोलाकार आकृति को दर्शाता है, गोलाकार आकृति को दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी लगभग क्या है? गोलाकार है। लगभग कैसी है भैया? आपका स्फेरॉइड है ना? क्लियर हो गई? लगभग स्फेरिकल है। मगर इस शब्द जो मैं बोला कि सर हमारी पृथ्वी कैसी है? लगभग, बोलिए जोर से, पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी कैसी है? मगर इस शब्द सही नहीं है। शब्द का मतलब आप समझ गए यहां तक? ठीक है। हमारा पृथ्वी रियल मायने में एग्जैक्ट गोल ना होकर के थोड़ा एड़ेंग बिड़ेंग है। क्या है? थोड़ा बोलो, एड़ेंग बिड़ेंग, ऐसे याद रहेगा। हाँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, है ना? उबड़ खाबड़। क्लियर होगी बातें? समझा रहा बात? और उस टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है उसको मेरे देखिए बताएंगे, मेरे स्टूडेंट लोग बताएंगे, देखना। ये होता है भैया मान लीजिए स्फेयर। क्लियर होगी बातें? स्फेयर का मतलब क्या होता है? सर जिसका अब ये वाला डायमीटर ले लो, जिसका भी ये डायमीटर ले लो, चाहे इसका भी ये डायमीटर ले लो, ये डायमीटर ले लो, ये सब का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। जब किसी की जगह जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का जब आप आकृति देखेंगे तो पृथ्वी का ये डायमीटर ज्यादा है और ये डायमीटर है क्या? कम। तो क्या हम पृथ्वी को गोल बोल सकते हैं? नहीं, है ना? क्लियर होगी बातें? पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जो ऐसा ना होकर के, और इससे देखिए जो पृथ्वी का रियल स्ट्रक्चर है वो लगभग आपका इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो आप बारीकी से देखेंगे इसमें लगभग आपका अंदर में एक वृत्त दिख रहा होगा, ऐसा करके वृत्त गोलाकार आकृति में बना हुआ एक हिस्सा है जिसकी ये डिस्टेंस तो ज्यादा ही है, ये डिस्टेंस कम भी है, और जो उठे उठे हिस्से हैं ये इसमें पर्वत पठार वगैरह है। ठीक? तो पृथ्वी की रियल आकृति ऐसी है। कैसी है? उबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी है भैया, ऊपर नीचे। ठीक है? जिसका मतलब क्या है कि इस आकृति को कुछ अलग एक नाम देना चाहिए, है ना? एक अलग नाम देना चाहिए। वो नाम क्या है पता है किसी को? हाँ, तो आइए इन लोग पे बात मत जाना ना, इन लोग शाम के बच्चे, इन लोग पे मत जाना, है ना? तुम लोग अपना बताना भाई। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? बोलो, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफी में ही जियो को ले लो और इसी से बना दो GEOID, जियोइड। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड। कैसी आकृति है? जियोइड। अब जियोग्राफी से जियोइड याद रहेगा। किसको इसको याद होगी? पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड है। कैसी है? जियोइड है। क्लियर हो गई बातें ना? चलिए, अच्छी बात है। तो अब आप समझ चुके हैं सर जियोग्राफी शब्द का मतलब और भूगोल शब्द का मतलब। चलिए चेक करते हैं कितना ज्ञान हुआ है ना? जियोग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? पुराने बच्चे छोड़ करके नए बच्चे बोलेंगे, बताइए। जियो प्लस, कहां से लिया गया उस शब्द? ग्रीस से लिया गया है ना? और उस शब्द में जियो शब्द का मतलब क्या है और ग्राफोस का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन। मतलब पूरे जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है? आते हैं भूगोल शब्द। भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भू प्लस गोल। इसमें भू का मतलब क्या है? पृथ्वी, और गोल का मतलब है
गोलाकार आकृति, है ना। और मगर पृथ्वी कैसी है रियल मायने में? एक जियोइड है ना, मतलब उबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। क्लियर हो गई बातें? इतना नॉलेज अच्छे से हो गया। चलो, जब इतना नॉलेज अच्छे से हो गया तो आइए इसी नॉलेज में हम लोग थोड़ा सा और नॉलेज ऐड कर देते हैं और इस नॉलेज को लेकर चलते हैं और एक जीरो स्तर से चालू करते हैं, ठीक। और जो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं वो लोग घटना चक्र सॉल्व करें मेरे स्टूडेंट, और जो मुझसे नहीं पढ़े हैं वो भी घटना चक्र सॉल्व करें, है ना, ताकि बेसिक नॉलेज हो। और बुक पढ़ना चालू कीजिए, केवल क्लासेस के भरोसे नहीं बनने वाला एग्जाम, है ना, ये बता दिया जाए। एक बुक में जितना ज्ञान है उतना एक टीचर कभी नहीं परोस सकता, है ना। केवल ज्योग्राफी की बुक आती है जो आपके माजिद हुसैन सबसे स्टैंडर्ड बुक, वो इतनी मोटी है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टीचर आपको 1 से 1.5 महीने पूरा माजिद हुसैन पढ़ा सके। यूपीएससी में भी नहीं पढ़ा पाते पूरा माजिद हुसैन, है ना, समझ में आया बात। और माजिद हुसैन से भी ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है यूपीएससी में। तो भैया आप लोग ये बात समझ लीजिए कि टीचर आपको उसका कॉन्सेप्ट देगा, है ना, कि क्यों चीज़ होती कैसे है, क्यों होती है, काहे होती है। होने के बाद आपको भी पता चलना है कि कितनी है, समझ आया। तो फैक्ट्स, तो कॉन्सेप्ट टीचर डील करते हैं, फैक्ट्स बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं। बात समझ लीजिए। मैं पढ़ा दिया नदियाँ बनती कैसी हैं, तो आपको ये रटना होगा नदी की लंबाई कितनी है। क्लियर होगी बात, है ना, क्योंकि आपको फैक्ट रटने का काम आपका है ना, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आप पढ़ेंगे कि हर वो एक टीचर एक फैक्ट दिमाग में नहीं बैठा सकता। हालांकि अब तो मैं पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी, सीजी ज्योग्राफी बोला गया है, तो सीजी ज्योग्राफी के देखेंगे, ठीक है। मगर फिलहाल आप लोग ये बात याद रखें, टीचर का वास्तविक काम क्या है कौन जानता है, बताइए एक बार, कोई जान रहा है आप में से कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ एनी टीचर? हाँ, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना टीचर का काम होता है क्या? नहीं। आज आप समझ लीजिए, क्योंकि आप जब आपको पता है कि मेरे सामने वाले मेंटर का क्या काम है, तब आपको ही पता रहेगा कि मुझे क्या करना है। द एग्जैक्ट एंड पिन पॉइंट वर्क ऑफ द टीचर इज टू इनहेंस द इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक और सब्जेक्ट। अर्थात टीचर का काम पढ़ाने से ज्यादा है कि उस विषय, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि पैदा कर दे। क्योंकि जब हमें रुचि पैदा हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो हमारे अंदर खुद जानने की इच्छा आती है। उस जानने की इच्छा के चक्कर में, क्योंकि हम क्या है, दिमाग वाले जानवर हैं हम लोग। कैसे जानवर हैं? दिमाग वाले जानवर हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिमाग वाले जानवर हैं हम। वी आर द सोशल एनिमल। ये भ्रम में मत रहना कि हम इंसान हैं, आप सब के सब जानवर हैं, मैं भी इंक्लूडिंग, है ना। तो हम लोग सोशल एनिमल हैं। तो टीचर का मेन काम है किसी विषय में रुचि पैदा कर देना, आपको इंटरेस्ट पैदा कर देना। अरे यार ये तो इतना आसान था, मैं तो इसको ऐसे पढ़ती नहीं थी, सोचता ही नहीं था मैं ऐसा। हाँ, अब इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो टीचर का इंटरेस्ट पैदा करना, इंटरेस्ट के बाद उसको लेकर के जो नैया लेकर के आगे बढ़ोगे और पार लगाओगे, वो स्टूडेंट ही है। ये अल्टीमेटली एग्जाम में आप बैठने वाले हो, है ना। तो सत्य उस बात को ध्यान रखते हुए चलिए। आइए, तो पहले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। भूगोल शब्द का हम लोग मतलब समझ लिए हैं, जो कि सब जगह काम आएगा। तो आइए आपके सामने लेकर के आते हैं हम फादर ऑफ जियोग्राफी। क्या नाम लिखा है फादर ऑफ जियोग्राफी में? नहीं पढ़ पाओगे। इरेटोस्थनीज। क्या? इरेटोस्थनीज। हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? इरेटोस्थनीज। कौन है फादर ऑफ जियोग्राफी? इरेटोस्थनीज। कौन है? भूलोगे इसलिए बार बार बोलो। कौन है? 5 बार बोलना है पहले। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? चलो, ये इरेटोस्थनीज है भैया। देख लीजिए चेहरा इनका, है ना, ठीक। अब आंखें बंद कर लीजिए फटाक से, उनका चेहरा एक बार देखें, एक बार खोल लीजिए आंखें, अच्छे चेहरा देख लीजिए एक बार इनका, देख लीजिए चेहरा। जीवन भूलना नहीं है दोबारा इनको, यही आपके परदादा और दादा लगेंगे, है ना। तो मिल लीजिए यहीं पे। चलिए आंखें बंद कीजिए फटाक से, बोलिए हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? जब मैं बोलूं आंखें बंद कर लीजिए, तो आंखें बंद कर लेना है। जो नहीं किए तो उनके लिए बता रहा हूं, खोल लीजिए बाकी सभी। इसलिए कि जब आप आंख बंद करके कोई चीज रिपीट करते हैं दिमाग में, तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो जो यहाँ मूर्ख हो या गधे हो, वो होशियार हो जाओगे, है ना। इसलिए आंख बंद कर लेना, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। आप जितना ज्यादा इमेजिनेशन करेंगे आपकी आईक्यू उतनी बढ़ती है। इसलिए बोलते हैं आंख बंद करो, इमेजिन करो उसका चेहरा, हर एक चीज हवा में इमेजिन करो, ठीक है। इसलिए जो बोलते हैं आंख बंद करो, तो आंख बंद करो और उसके ध्यान फोकस किया करो उसके चेहरे पे, उसके चित्र पर। क्लियर हो गई बातें? इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, जो पढ़ने के टाइम पे स्टूडेंट को चाहिए। दूसरा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। क्लियर हो गई बातें? तो अब आप जान चुके हैं जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है, भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो आइए अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं।
इरेटोस्थनीज द एंशियंट ग्रीक स्कॉलर, मैंने क्या बोला था, जिसके भी फादर देखो कहां से निकलते हैं, ग्रीस से निकलते हैं, तो निकल गए भूगोल के भी, है ना, क्लियर होगी बातें। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग पीएससी वाला ही हो ना आप लोग, हाँ ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कल्चर, संस्कृति हर देश की मैटर करती है, क्योंकि आप लोग मेंस आंसर राइटिंग करना है, इसलिए थॉट प्रोसेस डेवलप करो अपना। सर कल्चर संस्कृति ऐसी होती है कि एक कल्चर संस्कृति जो सोचने की आज़ादी दे, ठीक है, और एक कल्चर संस्कृति जो सोचने को रोक दे। बताइए दोनों में से किसमें ज़्यादा दिमाग वाले लोग जन्म लेंगे, ए में या बी में? ए में, है ना। जिनको कल्पना करने की, जिनको सोचने की, जिनको इमेजिनेशन करने की भैया छूट है, वही तो कोई भी चीज़ नया खोजेंगे ना, क्योंकि हर एक चीज़ की जन्म किससे होती है, हमारी कल्पनाओं से ही। हमने कभी कल्पना किया था कि हाँ हम उड़ेंगे पक्षियों की तरह, एरोप्लेन बन गया। हालांकि ये तो गधापंती है कि बोलते हैं कि भाई राइट ब्रदर्स लोग जो है वो एरोप्लेन खोजे। अरे राइट ब्रदर्स तो अभी के हैं, जिसको हम सब जानते हैं, नहीं पता होगा आप तो बताते हैं, आपके एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज की खोज कसरे जाता है राइट ब्रदर्स को, दो भाई थे अपने, राइट ब्रदर्स को जाता है। मुझे तो मूर्खता है ना, क्योंकि वो अभी जन्म लिए हमारे इंसानी होमोसेपियंस बनने के बाद। उससे कई सौ और हजारों साल पहले तो हमारे यहाँ रामायण हो चुका है, और रामायण तो कई सौ साल पहले हमारे यहाँ पुष्पक विमान बन चुका है ना। और उसमें से पहले चलिए आपको जान लेते हैं कि बताइए पुष्पक विमान किसका था। देखना आधे लोग गलत आंसर दोगे, पुष्पक विमान किसका था, और बताइए किसका था पुष्पक विमान, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, किसका था पुष्पक विमान बताइए। द फर्स्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो पहले उड़ने वाले यान के रूप में